केरल की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी होने वाली थी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि निमिषा प्रिया को जो फांसी मिलने वाली थी वो अब टल चुकी है। यानी निमिषा को अभी फांसी नहीं होगी। यमन में निमिषा प्रिया को बचाने के लिए कई कोशिशें हो रही थी। 16 जुलाई को यमन में सजाए मौत देने का फैसला सुनाया गया और उससे कुछ घंटे पहले ही एक बार फिर से उम्मीद की आखिरी किरण जगी थी। भारत के एक मुफ्ती और सुन्नी मुस्लिम समाज के नेता एपी अबू बकर मुस्लियार ने इस मामले में दखल दिया। उन्होंने यमन सरकार से निमिषा प्रिया को माफ करने की अपील की थी, तो वहीं मृतक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार से भी संपर्क किया था। यमन में इसको लेकर मीटिंग होने वाली थी। इस मीटिंग में निमिषा के वकील सुभाष चंद्रन मौजूद रहने वाले थे। फिलहाल निमिषा को फांसी नहीं होगी। निमिषा की फांसी टाल दी गई है। केरल की नर्स निमिषा प्रिया की यमन में 16 जुलाई को होने वाली सजाए मौत को टालने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। मंगलवार को यमन के धमार शहर में मृतक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार से मुलाकात हुई। ये मुलाकात निमिषा की जिंदगी बचाने की दिशा में बड़ा कदम थी। भारत के ग्रैंड मुफ्ती के नाम से जाने जाने वाले कंथापुरम ने यमन के धार्मिक नेताओं से बातचीत की। उनके दखल से पहली बार तलाल के परिवार से संपर्क हुआ। ये परिवार अब तक किसी से बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन सूफी आलिम शेख हबीब की सलाह पर वो बातचीत के लिए राजी हुए थे। निमिषा प्रिया पर यमनी नागरिक की हत्या का आरोप है और इसी आरोप में उसे 16 जुलाई को फांसी होने वाली थी। उन्हें फांसी की सजा से बचाने के लिए भारत में उनका परिवार हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में निमिषा प्रिया मामले की सुनवाई भी हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि निमिषा प्रिया को बचाने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। यमन की अदालत के डॉक्यूमेंट्स कहते थे कि जुलाई 2017 में निमिषा प्रिया ने कथित तौर पर अपने स्थानीय बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या कर दी। अदालत के मुताबिक मेहदी की हत्या के बाद निमिषा प्रिया ने एक दूसरी नर्स की मदद से उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और फिर टुकड़ों को एक अंडरग्राउंड टैंक में फेंक दिया। सूत्रों ने बताया कि मेहदी की हत्या का पता चलने के बाद निमिषा को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपने बयान में हत्या की बात कबूली। इसके बाद यमन की राजधानी सना की एक निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। निमिषा के परिवार ने कोर्ट के फैसले को यमन की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अपील को खारिज किया गया और निमिषा की मौत की सजा को बरकरार रखा गया। इसके बाद निमिषा ने यमन के राष्ट्रपति से दया की अपील की थी, लेकिन उन्होंने क्षमादान देने से इनकार कर दिया। लेकिन इस वक्त तमाम कोशिशों और हर तरीके की दलीलों के बाद निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टाल दी गई है। ये निमिषा के परिवार के लिए भी राहत की खबर है। केरल की नर्स निमिषा प्रिया को फांसी होने वाली थी, लेकिन इस वक्त की सबसे बड़ी खबर ये है कि निमिषा प्रिया को जो फांसी मिलने वाली थी वो अब टल चुकी है। यानी निमिषा को अभी फांसी नहीं होगी। यमन में निमिषा प्रिया को बचाने के लिए कई कोशिशें हो रही थी। 16 जुलाई को यमन में सजाए मौत देने का फैसला सुनाया गया और उससे कुछ घंटे पहले ही एक बार फिर से उम्मीद की आखिरी किरण जगी थी। भारत के एक मुफ्ती और सुन्नी मुस्लिम समाज के नेता एपी अबू बकर मुस्लियार ने इस मामले में दखल दिया। उन्होंने यमन सरकार से निमिषा प्रिया को माफ करने की अपील की थी, तो वहीं मृतक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार से भी संपर्क किया था। यमन में इसको लेकर मीटिंग होने वाली थी। इस मीटिंग में निमिषा के वकील सुभाष चंद्रन मौजूद रहने वाले थे। फिलहाल निमिषा को फांसी नहीं होगी। निमिषा की फांसी टाल दी गई है। केरल की नर्स निमिषा प्रिया की यमन में 16 जुलाई को होने वाली सजाए मौत को टालने की हर मुमकिन कोशिश की गई थी। मंगलवार को यमन के धमार शहर में मृतक तलाल अब्दो मेहदी के परिवार से मुलाकात हुई। ये मुलाकात निमिषा की जिंदगी बचाने की दिशा में बड़ा कदम थी। भारत के ग्रैंड मुफ्ती के नाम से जाने जाने वाले कंथापुरम ने यमन के धार्मिक नेताओं से बातचीत की। उनके दखल से पहली बार तलाल के परिवार से संपर्क हुआ। ये परिवार अब तक किसी से बात करने को तैयार नहीं था, लेकिन सूफी आलिम शेख हबीब की सलाह पर वो बातचीत के लिए राजी हुए थे। निमिषा प्रिया पर यमनी नागरिक की हत्या का आरोप है और इसी आरोप में उसे 16 जुलाई को फांसी होने वाली थी। उन्हें फांसी की सजा से बचाने के लिए भारत में उनका परिवार हर मुमकिन कोशिश कर रहा था। सुप्रीम कोर्ट में निमिषा प्रिया मामले की सुनवाई भी हुई, जिसमें केंद्र सरकार ने कहा था कि निमिषा प्रिया को बचाने के लिए हर संभव कोशिशें की जा रही हैं। यमन की अदालत के डॉक्यूमेंट्स कहते थे कि जुलाई 2017 में निमिषा प्रिया ने कथित तौर पर अपने स्थानीय बिजनेस पार्टनर तलाल अब्दो मेहदी को नशीला पदार्थ खिलाकर उसकी हत्या कर दी। अदालत के मुताबिक मेहदी की हत्या के बाद निमिषा प्रिया ने एक दूसरी नर्स की मदद से उसके शरीर के टुकड़े कर दिए और फिर टुकड़ों को एक अंडरग्राउंड टैंक में फेंक दिया।
सूत्रों ने बताया कि मेहदी की हत्या का पता चलने के बाद निमिषा को गिरफ्तार किया गया और उन्होंने अपने बयान में हत्या की बात कबूली। इसके बाद यमन की राजधानी सना की एक निचली अदालत ने उन्हें मौत की सजा सुनाई। निमिषा के परिवार ने कोर्ट के फैसले को यमन की सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी, लेकिन अपील को खारिज किया गया और निमिषा की मौत की सजा को बरकरार रखा गया। इसके बाद निमिषा ने यमन के राष्ट्रपति से दया की अपील की थी, लेकिन उन्होंने क्षमा दान देने से इनकार कर दिया। लेकिन इस वक्त तमाम कोशिशों और हर तरीके की दलीलों के बाद निमिषा प्रिया की फांसी की सजा टाल दी गई है। ये निमिषा के परिवार के लिए भी राहत की खबर है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।